ट्रैफिक के बीच एमिल और उसके पिता फ्रैंकोइस के बीच बहस हो रही थी क्योंकि एमिल आना नहीं चाहता था और उसके कारण उन्हें देर हो गई। अंततः एमिल अपने पिता की डांट से तंग हो जाता है और कार छोड़ देता है, इसलिए फ्रैंकोइस उसके पीछे जाता है। उसी समय वो एक एम्बुलेंस को हिलते हुए देखते हैं जबकि अंदर कुछ चिल्ला रहा था और खिड़कियां टूट जाती है। फ्रैंकोइस तुरंत एमिली को खींचकर एक कार के पीछे छुप जाता है जबकि एम्बुलेंस का दरवाजा खुलता है और एक आधा पक्षी और आधा आदमी बाहर आता है, एक कार के ऊपर उतरता है और सिक्योरिटी ऑफिसर म्यूटेंट को पकड़ने के लिए फिर से दौड़ते हैं। वो संघर्ष करता है और उन पे चिल्लाता है जिससे सड़क पे सभी लोग डर जाते हैं। म्यूटेंट अधिकारियों को अपने से दूर फेंक देता है और फिर भाग जाता है। कुछ समय बाद एमिल और फ्रैंकोइस उस डॉक्टर से हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं जो एमिल की मां लाना का इलाज कर रहा है, जो कि एक जानवर में बदल रही है। और ये पता चलता है कि पिछले 2 सालों से देश भर में कई लोग अचानक जानवरों के रूप में बदलने लगे हैं और अधिकांश समय वो बहुत हिंसक हो जाते हैं। अधिकारी उन सबको पकड़ने और विशेष जगह पे रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जहाँ इलाज खोजने की उम्मीद में अध्ययन के दौरान म्यूटेंट को सिडेक्टिव दवाइयों के साथ शांत रखा जाता है। ज्यादातर लोग म्यूटेंट से डरते हैं और चाहते हैं कि उन्हें बंद कर दिया जाए। एमिल अपनी माँ को नहीं देखना चाहता क्योंकि उसने गलती से उसका चेहरा खरोच दिया था, इसलिए वो उससे सावधान हो गया है। लेकिन फ्रैंकोइस का कहना है कि वो अभी भी एक परिवार है। डॉक्टर बताती है कि साउथ में एक नया और एक अधिक एडवांस रिसेप्शन सेंटर खुला है और लाना को वहाँ ट्रांसफर किया जाना चाहिए, जिससे फ्रैंकोइस तुरंत मान जाता है। वो एमिल के साथ वहाँ जाना चाहता है ताकि एक नया जीवन शुरू कर सके। जब वो लाना के कमरे में जाते हैं तो एमिल को दीवार पे खरोंचें दिखाई देती है और वो बहुत करीब नहीं जाता है। फ्रैंकोइस उसके साथ बैठता है और उससे बातें करता है और विश्वास करता है कि इससे उसे मदद मिलेगी, लेकिन एमिल को नहीं लगता कि वो उनकी कही गई किसी भी बात को समझ सकती है। कुछ सप्ताह बाद एमिल, फ्रैंकोइस और उनका कुत्ता जंगल के किनारे अपने नए घर में चले जाते हैं। जल्द ही एमिल स्कूल जाना शुरू कर देता है और जब टीचर उसका परिचय क्लास से कराती है तो नीना बहुत सारे सवाल पूछती है और एमिल झूठ बोलता है कि उसकी माँ मर चुकी है और उसके चेहरे पे निशान बिजली गिरने के कारण लगा है। उस रात बाद में शहर में एक बड़ा सा तूफान आता है और बिजली चली जाती है और एमिल हवा और बिजली के शोर से जाग जाता है। वो खिड़की की जांच करता है और घर के अंदर देखते हुए एक म्यूटेंट को देख के चौंक जाता है, लेकिन जैसे ही फ्रैंकोइस बिजली वापस लाता है म्यूटेंट चला जाता है। अगले दिन उन्हें एक इमरजेंसी कॉल आता है और वो एक पास के झील के पास जाते हैं जहाँ पुलिस और फायरमैन ने उस जगह को बंद कर दिया था। ये पता चलता है कि एक एम्बुलेंस सड़क से उतर के झील में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और जब वो पुलिस वाले एक प्राणी के शव को निकालते हैं तो फ्रैंकोइस को बुरी आशंका होती है। ये वही एम्बुलेंस है जो सभी म्यूटेंट को एक नए सेंटर पे ले जा रही थी और अब उनमें से आधे मर चुके हैं जबकि बाकी सब भाग गए हैं। जब वो अपनी पत्नी के लिए चिल्ला रहा होता है तो पुलिस हताश फ्रैंकोइस को पकड़ लेती है, लेकिन अधिकारी जूलिया उसे आश्वासन देती है कि उन्हें लाना की लाश नहीं मिली है, इसलिए हो सकता है कि वो जंगल में भाग गई है। एक बार जब वो घर लौट आते हैं तो फ्रैंकोइस अपने कुछ कपड़े घर के पास के पेड़ों पर लटकाना शुरू कर देता है, इस उम्मीद में कि उसकी गंध लाना को उन तक ले आएगी। अगले दिन क्लास के दौरान जिम टीचर क्लास को रस्सा खींचने का खेल खेलने भेजता है और एमिल को छोड़ के उसकी पूरी टीम जमीन पे गिर जाती है। हैरान की बात यह है कि अकेले ही इतनी देर तक वो होल्ड कर लेता है और उनके साथ ही फिर से खड़े हो जाते हैं और मैच जीत जाते हैं। बाद में हर कोई एमिल के ताकत से प्रभावित होता है और उसे एक पार्टी में इनवाइट करते हैं। हालांकि एमिल अपनी उंगलियों को देखता है और अपने घर वापस चला जाता है जहाँ वो दर्द से चिल्लाते हुए अपने नाखूनों के नीचे से कुछ निकालने के लिए चिमटे का यूज करता है। वो छोटे पंजे देखकर हैरान हो जाता है, जिसका मतलब है कि वो धीरे धीरे म्यूटेंट में बदल रहा है। फिर वो शीशे में अपनी पीठ को देखता है और देखता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी का आकार धीरे धीरे बदल रहा है। क्रोधित होकर वो चीजों को इधर उधर फेंकता है और शर्म के मारे टब में चला जाता है। उसका कुत्ता उसे आराम देने के लिए टब में आ जाता है और इस बीच फ्रैंकोइस स्टोर में जाता है जहाँ वो जूलिया से मिलता है, जो उसे बताती है कि अब वो खोज नहीं कर रहे क्योंकि सरकार ने सेना भेजने का वादा किया है। अचानक उन्हें कुछ चीखने की आवाजें सुनाई देती है क्योंकि ग्राहकों ने एक म्यूटेंट को देखा था। जूलिया अपने साथियों को मॉल खाली कराने का आदेश देती है, लेकिन फ्रैंकोइस ये देखने के लिए म्यूटेंट की खोज करता है कि क्या ये लाना तो नहीं है। जीव एक स्क्यूड म्यूटेंट होता है जो खाने के लिए केवल मछलियां चाहता था और जब उसे पता चलता है कि वो मिल गई है तो वो भागने से पहले उन पर एक झींगे का डिब्बा फेंक देती है। जूलिया उसका पीछा करती है और वो उन पर अलग अलग तरह के खाने फेंकती रहती है, मगर ये ऑफिसर को रोकने के लिए काफी नहीं है और जूलिया उसको पकड़ने के लिए उस पर कूद पड़ती है। फ्रैंकोइस कुछ किराने की दुकान के नीचे देखता है और उसे एक डरा हुआ म्यूटेंट दिखाई देता है, लेकिन वो पुलिस को नहीं बताता। अगले शुक्रवार को एमिल पार्टी में जाता है और खूब मस्ती करता है। उसके क्लासमेट उस लड़के द्वारा लाए गए तलवार की प्रशंसा करते हैं जो कि आने वाले मिड समर फेस्टिवल में प्रेजेंटेशन देने वाला है। अचानक शराब के कारण एमिल की तबीयत खराब होने लगती है और वो अपनी सीट से गिर जाता है। नीना उसे कुछ दवा देती है और एमिल उसे लेने के लिए उसके हाथों को चाटने से खुद को नहीं रोक पाता, जिससे बाकी लोग घबरा जाते हैं। शर्मिंदा और लज्जित होकर एमिल दूसरे म्यूटेंट की आवाज सुन के जंगल में भाग जाता है। अगली सुबह एमिल पास से गुजर रहे मोटर बाइक की आवाज सुन के झील के पास उठ
उठता है। उसके मुंह में खून था, इसलिए जाने से पहले वो थूक देता है और रास्ते में एंटी म्यूटेंट ग्राफ्टी देखता है। अपने घर में वो बाथरूम में जाता है और अपने मुंह से एक पंख निकालता है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसने कल रात एक पक्षी खाया था। बाद में एमिल और फ्रैंकोइस पुलिस द्वारा लगाए गए बैरियर को नजरअंदाज करके लाना को खोजने के लिए जंगल में जाते हैं। एमिल अपने पिता से पूछता है कि जब लाना ने बदलना शुरू किया था तो उसने कैसा महसूस किया, और फ्रैंकोइस बताता है कि वो कभी डरा नहीं था और अभी भी वो उसकी पत्नी है, बस थोड़ी बदल गई है। जब रात होती है तो वो उसकी कार से खोज जारी रखते हैं, खिड़कियों से चिल्लाते हैं और लाना का पसंदीदा गाना फुल वॉल्यूम पे बजाते हैं। वे कार में रात बिताते हैं और सुबह एमिल को पता चलता है कि उसके नाखून फिर से बदल रहे हैं। अचानक उसका कुत्ता भाग जाता है और एमिल उसका पीछा करता है। तभी उसे एक पेड़ पे म्यूटेंट बच्चा दिखाई देता है। उसी समय बर्डमैन, जो शुरुआत में दिखा था, एमिल को गिरा देता है और उसे अपने पंखों से मारना शुरू कर देता है, जबकि उसके पंजे उसके कंधों में चोट पहुंचाते हैं, जिससे खून बहने लगता है। हालांकि जब वो आदमी एमिल की आंखों में देखता है तो चौंक जाता है और उसे पता चलता है कि वो भी एक म्यूटेंट है। एमिल के चिल्लाने पे फ्रैंकोइस अपने बेटे के पास दौड़ता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और बर्डमैन को दूर रहने के लिए कहता है। एक बार जब वो कार में वापस आ जाते हैं तो फ्रैंकोइस घोषणा करता है कि वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन एमिल मना कर देता है क्योंकि उन्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। उनके बहस करने के कारण वो लगभग घोड़े से टकराने वाले थे, मगर फ्रैंकोइस ठीक समय पे कार रोक देता है और वो देखते हैं कि वो एक राइडिंग स्कूल में आ गए हैं। पुलिस आसपास है और जूलिया बताती है कि एक म्यूटेंट ने घोड़े पे हमला किया है, इसलिए फ्रैंकोइस मौके का उपयोग मदद मांगने के लिए करता है। सेना का एक नर्स एमिल को टाँके लगाता है और इस बात पे विश्वास करता है कि कुत्ते ने उसके कंधे पे काट लिया था। बाद में घर पे एमिल सिलाई हटा देता है और अपने घाव को चाटना शुरू कर देता है। कुछ टाइम बाद लैब के क्लास के दौरान एमिल देखता है कि नीना के पास एक पंख वाला हार है, वैसा ही उसने उल्टी किया था, और वो घबरा जाता है, लेकिन नीना उसे तुरंत पीछे हटाती है। फिर वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है क्योंकि पिंजरे में फेरेट की चीखों से उसका ध्यान भटक जाता है। आखिरकार वो उन पे चिल्लाता है और उन्हें चुप रहने के लिए कहता है। क्लास के बाद एमिल को अपने शरीर में बदलाव के कारण साइकिल चलाने में परेशानी होती है और नीना उसका समर्थन करने की पूरी कोशिश करती है और एमिल को अपने घर पे घुमाने के लिए बुलाती है। नाश्ता तैयार करते समय एमिल फ्रिज खोलता है और उसे मरा हुआ पक्षी मिलता है, इसलिए नीना बताती है कि उसे पार्टी के बाद ये उसके दरवाजे पे मिला और उसने हार के लिए एक पंख ले लिया। एमिल को एहसास होता है कि उसने इसे खाया नहीं था, बल्कि नीना के लिए उपहार में छोड़ दिया। नीना इसे इसलिए रख रही है क्योंकि वो इसे म्यूटेंट के लिए भोजन के रूप में दान करेगी। इसके बाद एमिल झील में उतरता है और अपने हाथों से मछली पकड़ता है, जिसे एक पड़ोसी देख लेती है। फिर वो बर्डमैन की तलाश करता है, जो उड़ने की कोशिश कर रहा था और बार बार जमीन पे गिर रहा था। एमिल उसके लिए मछली छोड़ देता है। वो खुद को फिक्स बुलाता है क्योंकि उसे अपना असली नाम याद नहीं है। अपनी असफल उड़ान के कारण फिक्स के घाव को देख के एमिल प्रैक्टिस के लिए सुरक्षित जगह के बारे में बताता है और उसे झील के पास ले जाता है, और ज्यादा चोटों से बचने के लिए एमिल पानी से लकड़ियों को निकाल देता है। फिर फिक्स प्रैक्टिस करने के लिए मान जाता है। शाम को एमिल अपनी साइकिल से घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिरता रहता है, इसलिए उसे जंगल में ही छोड़ देता है और अपने पिता को बताता है कि वो चोरी हो गई। इस बीच फ्रैंकोइस जिस बार में काम कर रहा होता है, उसे पता चलता है कि मालिक ने एंटी म्यूटेंट टी शर्ट बनाई है, जिससे वो बहुत असहज महसूस करता है। फिर वो कचरा बाहर निकालता है और बैकयार्ड से कुछ आवाजें सुनता है। तभी उसे एक म्यूटेंट पकड़ लेता है और उसे जमीन पे धकेल देता है। अब ये देखते हुए कि जीव जंजीरों में जकड़ा हुआ है, फ्रैंकोइस उसे शांत करने की कोशिश करता है। तभी वो एक दूसरे म्यूटेंट को भागते हुए देखता है। उसी समय एक कोवर्कर चप्पू से उसे पीछे ढकेलती है, जिससे पता चलता है कि म्यूटेंट उसका रिश्तेदार है और वो उसे यहाँ छुपा रही है। वो और फ्रैंकोइस म्यूटेंट को छुपाने के लिए मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन म्यूटेंट घबरा जाता है और बार के सामने भाग जाता है, जिससे हर कोई डर के मारे भागने लगता है। अब ये मानते हुए कि दूसरा प्राणी लाना हो सकती है, फ्रैंकोइस जंगल की ओर भागता है और वो अपनी पत्नी को पूरी तरह से भालू के रूप में पाता है, जो कि जाने से पहले शोर मचाती है। बाद में स्कूल में लंच टाइम के समय एमिल को अपने मुंह में कुछ महसूस होता है और अचानक दांत बाहर निकाल देता है। दूसरे बच्चे घिन करते हैं, मगर वो ये कहता है कि ये दूध का दांत है। दोपहर में वो फिक्स से मिलने जाता है, जो उड़ना सीखने की कोशिश में बार बार पानी में गिर रहा था। जब फिक्स ब्रेक लेता है तो एमिल उसके चोटों को देखता है और उसके चेहरे पे लगी पट्टी को हटा देता है, जिससे पता चलता है कि डॉक्टर ने बढ़ती हुई चोंच को हटाने के लिए एक भयानक सर्जरी की थी। शाम को जूलिया फ्रैंकोइस के साथ लाना को खोजने में मदद करने के लिए जंगल में ले जाती है, और जब भी वो पुलिस की गाड़ी को गुजरते हुए देखते हैं तो उन्हें छुपना पड़ता है। उन्हें कोई म्यूटेंट नहीं मिलता, मगर फ्रैंकोइस को एमिल की साइकिल मिल जाती है। जब वो घर लौटता है तो फ्रैंकोइस को पता चलता है कि बाथरूम का सिंक बंद हो गया है, इसलिए वो उसे खाली करने के लिए पाइप निकालता है। अंदर उसे बहुत
सारे बाल और कुछ पंजे मिलते हैं, जिससे उसे एहसास होता है कि एमिल भी बदल रहा है। एक बार जब एमिल भी घर आता है तो फ्रैंकोइस उसे पंजे और साइकिल दिखाता है, लेकिन एमिल हर बात से इनकार कर देता है। फ्रैंकोइस घर बंद कर देता है, जब तक कि वो कबूल नहीं कर लेता वो अंदर नहीं आ सकता। इसलिए एमिल भागने की कोशिश करता है। हताश फ्रैंकोइस उसके पीछे दौड़ता है और उसे जमीन पे गिरा देता है और एमिल को कस के गले लगाता है। अगली सुबह एमिल कांटे का उपयोग करने के बजाय सीधे प्लेट से खाता है, लेकिन फ्रैंकोइस उसका समर्थन करता है। वो लाना की कुछ दवाएं भी देता है ताकि क्लास में रहने के दौरान अपने इम्पल्सिस पे कंट्रोल रख सके। फिर फ्रैंकोइस एमिल के मुंह की जांच करता है और पुष्टि करता है कि दांतें अभी पीछे हैं, इसलिए दूसरे लोग दांत को नहीं देख पाएंगे। वो अपने बेटों को हर दिन अपने नाखून काटने को याद दिलाता है और बालों से ढकने से पहले उसके कानों में कुछ रुई डाल देता है। इस तरह उसकी बढ़ी हुई सुनने की क्षमता शोर से प्रभावित नहीं होगी। अंत में फ्रैंकोइस एमिल को सिखाता है कि अपने शरीर का बाल हटाने वाली क्रीम का उपयोग कैसे करना है। उस दिन एमिल घर के बाहर टहलते समय नीना से फोन पे बातचीत करता है और वो नीना को चिल्लाने के लिए कहता है, और जब वो चीखती है तो उसे ये जान के खुशी होती है कि वो वहाँ से उसकी आवाजें सुन सकता है। अगले दिन एमिली फिक्स से मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि वो अब बातचीत नहीं कर सकता, वो केवल पक्षियों की आवाज निकाल सकता है। एमिल द्वारा उसे गले लगाने के बाद फिक्स एक पेड़ पे चढ़ जाता है और फिर कूद जाता है, जिससे पता चलता है कि वो अब उड़ सकता है और उसे अब बहुत मजा आ रहा है। इसके बाद एमिल उत्सव में जाता है जहाँ उसके पिता काम करते थे। फ्रैंकोइस उसे देख के क्रोधित हो जाता है क्योंकि एमिल को छुपना चाहिए और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और दोनों लड़ने लगते हैं। फिर एमिल अपने पिता के कंधे पे काटता है और गुर्राता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक फ्रैंकोइस उसे कैंची से धमका नहीं देता। परेशान और भ्रमित एमिल वहाँ से दूर चला जाता है और नीना से मिलता है जो उसे मकई के खेत में टहलने के लिए ले जाती है और दोनों किस करते हैं और चीजें जल्दी ही गर्म हो जाती है, इसलिए दोनों इंटीमेट होने के लिए लेट जाते हैं। एमिल अपनी शर्ट उतारता है तो नीना को बाल और बदले हुए रीढ़ की हड्डी का पता चलता है, लेकिन वो कहती है कि वो ये जानती थी। फिर वो दोनों शुरू हो जाते हैं। इसके बाद वो फेस्टिवल में वापस लौट आते हैं और एमिल बाथरूम में जाता है जहाँ उसका क्लासमेट उसे घेर लेता है जिसने नीना और उसको खेत में देखा था। वो लड़का एक छोटी सी मशीन से ऐसी आवाज निकालता है जिसे केवल जानवर ही सुन सकते हैं, जो तुरंत एमिल के कानों को चोट पहुंचाता है। डर कर एमिल लड़के के चेहरे पे हमला करता है जिससे उसके चेहरे पे खरोच पड़ जाता है। एमिल तुरंत खेतों में छुपने के लिए भागता है जबकि लड़का सभी लोगों को सचेत करता है, जिससे वो अपना हथियार पकड़ लेते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं। जल्दी ही एक कुत्ता उसे ढूंढ लेता है, लेकिन एमिल उस पे भौंक के डरा देता है। कुत्ते को भागते देख के दो आदमी उस दिशा में गोली चला देते हैं और अलार्म बजने लगता है। एमिल जितनी तेजी से दौड़ सकता है दौड़ता है। लोगों का एक झुंड उसका पीछा करता है और जब एक आदमी उसे गोली मारने वाला होता ही है तभी फिक्स उड़ के आता है और उस आदमी को ढकेल देता है और अपने पंजों से उसे मार देता है। फिर फिक्स जंगल में उड़ता है ताकि एमिल उसका पीछा कर सके। एक पुलिस कार भी उसका पीछा करती है और एमिल उनसे बचने के लिए झील पार करता है, लेकिन निराश लोग पानी के पार से गोलियां चलाने लगते हैं और दुर्भाग्य से फिक्स को मार देते हैं। एमिल तुरंत अपने दोस्त के पास जाता है और रोता है क्योंकि फिक्स उसकी बाहों में बढ़ जाता है। कुछ मिनट बाद फ्रैंकोइस और शिकारियों को फिक्स का शरीर मिलता है, लेकिन एमिल दिखाई नहीं देता। इस बीच शहर में एक बड़ा म्यूटेंट इधर उधर छुप रहा होता है जबकि सेना का ट्रक जंगल की ओर जा रहा था। अगले दिन एमिल जंगल में छिपा रहता है और जो भी फल मिलता है उसे खा लेता है। शाम को वो एक पेड़ पे चढ़ जाता है और जानवरों की तरह आवाज निकालता है। उस रात एरिया में एक तूफान आता है, इसलिए एमिल एक गुफा के अंदर छुप जाता है। तभी एक भालू उसके पास आता है और वो डर जाता है, मगर उसे पता चलता है कि ये उसकी माँ है। वो एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को जताने के लिए एक दूसरे के माथे को टकराते हैं। फिर लाना चली जाती है और चाहती है कि एमिल उसका पीछा करे। एमिल ऐसा ही करता है और कैमिनियन लड़की और कई म्यूटेंट को एक साथ देखता है। उसी समय वो आसमान से एक फ्लेयर शॉट आता हुआ देखता है, जिसका मतलब है कि सेना ने उन्हें ढूंढ लिया है। एमिल और दूसरे म्यूटेंट भागने और छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैनिक दर्दनाक ध्वनि का यूज कर रहे हैं ताकि म्यूटेंट दर्द से जमीन पे गिर जाए और पकड़े जाए। उनसे बचने वाली सिर्फ एक कैमिनियन लड़की ही है जो कि छुपने के लिए छलावरण का उपयोग करती है। बाद में पुलिस स्टेशन में फ्रैंकोइस एमिल को ये घोषित करने में मदद करता है कि वो नशे में था और गलती से जंगल में पहुंच गया। हालांकि जब एमिल को रिलीज पेपर पे साइन करना होता है तो उसका हाथ पेन नहीं पकड़ पाता है और सीट टूट जाती है। जब पुलिस वाला उसे एक और नया पेन देता है तो एमिल उस पे खुद को गुर्राने से नहीं रोक पाता, इसलिए फ्रैंकोइस तुरंत पुलिस वाले को धक्का देकर उसे नीचे गिरा देता है। ऑफिसर के सर पे लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है, जबकि फ्रैंकोइस खुद दस्तावेज को सील कर देता है। फिर वो जल्दी से इसे रिसेप्शनिस्ट को दिखाता है और सफलतापूर्वक एमिल के साथ निकल जाता है। इसके बाद वो शहर छोड़ने के लिए कार में बैठ जाते हैं। जल्दी ही पुलिस उनका पीछा करना शुरू कर देती है, लेकिन फ्रैंकोइस एमिल से वादा करता है कि वो किसी भी संस्थान में नहीं जाएंगे और जंगल तक पहुंचने के लिए वो जितनी तेज हो सके उतनी तेज गाड़ी चलाता है और एक बार तोड़ देता है। फिर फ्रैंकोइस अपने बेटे को दौड़ने के लिए कहता है और एमिल ऐसा ही करता है और खुशी से चिल्लाता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो इस तरह की और मूवी देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।